आज वुमेंस डे है और आप सब लोगों को पता होगा 8 मार्च को एज अ वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में ख़वातीन का बहुत ही कोई ज़बरदस्त किरदार रहा है। फॉर्मेशन से लेके अब तक एग्जिस्टेंस तक बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका उतना नाम नहीं होता और उतना हाईलाइट नहीं किया जाता। सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है, वो है फ़ातिमा जिन्ना, जिन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ खड़े होकर इस मुल्क के लिए ना सिर्फ जद्दोजहद की, आमरीत के खिलाफ लड़ाई करी उन्होंने। अयूब खान के खिलाफ अकेली निहत्ती औरत लड़ती थी और बेचारी ने क्या नहीं किया, कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए उसने एक आमिर के आगे। अयूब खान ने उस पर बहुत जुल्म किए मगर वो डटी रही, झुकी नहीं, डरी नहीं। उसको बेचारी को इतना इन्होंने मारा पीटा और उसकी जो है कहते हैं कि लाश पे उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया गया और उसकी बॉडी पे बहुत जख्म थे। वजह यही है कि वो निडर थी और वो एक पॉलिटिशियन थी। वो इनसे नहीं लड़ सकती थी तो फिर नहीं लड़ पाई। इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए। दूसरी अगर खातून पाकिस्तान में जो हमें इंस्पायर करती हैं वो बिल्किस सैदी साहिबा हैं। बिल्किस सैदी साहिबा कौन है? जो एदी साहब हमारे लेजेंड हैं, उनकी वाइफ हैं। उन्होंने जब एदी साहब ने इन बच्चों को पाला, इन बच्चों की कस्मा पुरसी हालत में इनको उठाया, इनकी किफ़ालत करी और सारे जो ये नौमौलूद बच्चे होते हैं इनको किफ़ालत की, तो उनकी माँ बिल्किस सैदी साहिबा बनी। कितनी ऐसी औरतें, कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको इन्होंने सपोर्ट किया और उनको अपनी बच्चों की तरह पाला। अपनी सारी ख्वाहिशात मार दी एदी साहब के सामने ताकि इस नोबल कॉज़ को सपोर्ट कर सकें और आज भी वो ऐसा ही कर रही हैं। उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और जो नहीं लेता उनको शर्म आनी चाहिए। ये वो वुमेन एम्पावरमेंट है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए, जिसको भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। तीसरी इसमें अगर हम देखें तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं। देखें उनके ऊपर जितने भी करप्शन के केसेस के मामलात हैं, बिल्कुल हैं। ज़रदारी से उनको सपोर्ट जो है, जो करप्शन में है या जो भी मामलात हैं वो सेपरेट रखें। लेकिन एक खातून का नीचे आना पॉलिटिक्स में और आके छा जाना और इस तरीके से आवाम उनके लिए पागल थी। यकीन करें कि ऐसा मिसाल नहीं मिलती। 2007 में जब उनका इंतकाल हुआ, जो हंगामे हुए उनके गम में जो लोग थे, वो लोग जो इतने हंगामे कर रहे थे, तो ये आप सपोर्ट देख सकते हैं। पहली प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया की फीमेल, तो ये भी एजाज़ पाकिस्तान को ही हासिल है। तो बेनज़ीर भुट्टो को भाई क्या कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन है। जितने भी आज आप फीमेल वर्कर्स देख लें जो पॉलिटिक्स में आई हैं, उनकी इंस्पिरेशनल लीडर जो हैं वो बेनज़ीर ही हैं। चाहे वो मरीम नवाज़ हों, चाहे वो हिना रब्बानी खर हों, चाहे वो आपकी मरियम औरंगज़ेब हों, चाहे वो ये पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी हों या फरजाना राजा हों या जितनी भी हैं, सबका इंस्पिरेशन बेनज़ीर है, क्योंकि उन्होंने वो प्लेटफॉर्म सेट करके दिया कि भाई पॉलिटिक्स सिर्फ मर्दों की खेल नहीं है। खवातीन भी इसमें आगे आ सकती हैं, ना सिर्फ आगे आ सकती हैं, पार्टी को भी संभाल सकती हैं और पार्टी को बहुत अच्छे से लीड भी कर सकती हैं। ये बेनज़ीर ने ना सिर्फ करके दिखाया, आपको बताया कि पीपल्स पार्टी में कैसे उन्होंने हुक्मरानी करी और कैसे उन्होंने एक पार्टी को लीड किया और उसको इलेक्शन भी जितवाया और सब कुछ आपके सामने मामलात हैं। अच्छा, चौथी जो खातून मेरे जहन में आती हैं उनका नाम है आरफा करीम। लोग जानते नहीं होंगे आरफा करीम कौन है। ये एक पाकिस्तानी बच्ची थी, बहुत ही ज़हीन साइंटिस्ट बनना चाहती थी, आईटी की चीती थी। इसने अपने 8-9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज किए और यंगेस्ट वो थी दुनिया की उस वक्त जिसने ये किया था। अब तो काफ़ी बच्चों ने कर लिया, 5 साल में भी, 6 साल में भी, बट ये उस वक्त की यंगेस्ट लड़की थी। 2000s की बात है। तो लोगों को पता नहीं होगा, आरफा करीम के बारे में सर्च करें ज़रूर और इंस्पिरेशन लें, ख़ासतौर से लड़कियां जो आईटी की फील्ड में कुछ करना चाहती हैं। ये वो पहली लड़की थी जिसने पाकिस्तान में धूम मचा के रख दी थी। बेचारी को कैंसर डायग्नोज हुआ और बेचारी बहुत ही यंग एज में इंतकाल कर गई, 17-18 साल आई गेस। अगर ये आज ज़िंदा होती तो डेफिनेटली उस वक्त इसने इतना नाम रोशन कर दिया था और उसके जो गोल्स, उसके प्लान्स थे पाकिस्तान के लिए, वो सुनने वाले हैं। जिसको भी टाइम मिले ज़रूर एक दफ़ा बस पढ़ लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में, कौन थी, उसके क्या गोल्स हैं। और अगर ये होती आज, इसने बहुत कुछ कर जाना था आईटी के लिए, मैं सच बताऊँ आपको। जितना इसका ज़हन था, जितनी ब्रिलियंट थी। बिल गेट्स भाई ने इनको बुलाया था मिलने के लिए, तो कोई मज़ाक नहीं है, हमें तो पूछेंगे भी नहीं। तो इनको अगर बुलाया तो ज़रूर कोई बात होगी इनमें। म्यूज़िशियंस अगर आपको शौक हो तो पाकिस्तानी ख़वातीन में आपका नाम ज़रूर आएगा, जिनका नाम है आबिदा परवीन। लेजेंड है। सूफियाना कलाम में अगर आप देखें, इनका कोई जोड़ ही नहीं है भाई आबिदा जी का। इनके जो भी सूफियाना गज़लें कह लें, गाने कह लें, इंडिया नाच जाता है, पाकिस्तान नाच जाता है और कोई बेहूदगी, कोई वो नहीं होती इसमें। और एक
अपना ही इनकी क्लास है, पर क्लास पर्सोनिफाइड है। मैंने इनको एक दफ़ा लाइव कॉन्सर्ट में भी सुना हुआ है, तो भाई यकीन करें झूमने को दिल करता है। तो आपदा जी की क्लास अलग है और ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और अगर हम पॉप की तरफ जाएँ, पाकिस्तानी सिंगिंग की पॉप में, तो पॉप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाली थी नाज़िया हसन। हम लोग हमेशा, मैं कहता हूँ, फर्स्ट मूवर्स होते हैं हर चीज़ में। तो नाज़िया हसन उस वक़्त शायद इंडिया में भी कोई नहीं था इतना बड़ा, इतना भी बड़ा कोई नहीं था जो नाज़िया हसन थी। तो उन्होंने पॉप सिंगिंग में एक दुनिया, नई नई दुनिया लॉन्च करा दी पाकिस्तान में। जो उनके गाने, जो उनका एक्शन, जो उनका स्टाइल था, वो आज भी उनके गाने चोरी होते हैं, डिस्को दीवाने या व्हाटएवर। तो ब्रांड क्रिएट किया उन्होंने अपना पॉप सिंगिंग में पाकिस्तान में, और इंडिया में भी तो धूम मची उनकी। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन है। अगला नाम अगर मुझे जो याद आ रहा है, जो कि लेजेंड है सिंगिंग में, वो है नूरजहां, जिन्होंने एल्बम्स के एल्बम्स गा दिए। उनका रोल 1965 की वॉर में, जब वो हमारे फौजी जंग लड़ रहे थे, तो उनके मिली नगमों ने कमाल दिखाया। कमाल है हमारे इन लोगों का, जिन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान का साथ ना छोड़ा, और पाकिस्तान के लिए जो कर सकते थे, जैसे कर सकते थे, वो उन्होंने अपनी, समझा कि गायकी से वो कर सकती हैं, तो उन्होंने अपनी गायकी से किया। लता मंगेशकर और आशा भोसले आज तक कहती हैं कि हम लोग उनके आगे कुछ भी नहीं, हम उनके जूनियर की तरह हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं नूरजहां का रोल क्या होगा। लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि हम लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते नहीं हैं, अपने लोगों को याद नहीं रखते। तो ये थी भाई कुछ ख़वातीन जो मुझे याद हैं। अगर आपको भी कुछ याद आएँ जो इंस्पिरेशनल ख़वातीन हैं आपके लिए, उनके बारे में ज़रूर कमेंट्स करें। मलाला का नाम मत लीजिएगा, मुझे पर्सनली वो, उनका इतना कोई कंट्रीब्यूशन लगता नहीं है, मैन मेड ज़्यादा लगता है। बाकी अगर कोई आपको याद आए तो ज़रूर करें। सना मीर हैं, एक अच्छी खिलाड़ी है, और भी बहुत होंगे, मैं तो, जो बहुत ही बड़े और बहुत ही मशहूर और बहुत ही इंस्पिरेशनल लोग हैं, जिन्होंने ज़िंदगियाँ बना दी होंगी लोगों की। कितनी खवातीन ने इनसे इंस्पिरेशन ली होगी, मैंने तो उनका ही जिक्र किया है। बाकी तो बहुत है पाकिस्तान में, ज़रा नम हो तो बहुत जरखेज़ है ये मट्टी। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।